नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी में राष्ट्रीय किसान परिषद ने किसान गर्जना ट्रैक्टर रैली निकालकर विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की रैली का करनी सेना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, देव सेना, मुनीम संघ ने समर्थन किया है। रैली में डग विधानसभा क्षेत्र के पचवाड़ तहसील के गणेशपुरा, गन्नावत, ताल, खोरिया, गोपालपुरा, आनंदपुरा, भगवानपुरा, मेहंदिया खेड़ी, छोटी ताल, बोरखेड़ी, आवली, कटोत, आवली कला, सूलिया, कनौड़ा, कनवाड़ी, सामिया, हरिपुरा, पीपलिया, भिलवाड़ी, नेहरावदा व देवपुरी अलावा गंगपुरा का खेड़ा गांव के किसानों ने गणेशपुरा गन्नावत गांव से किसान गर्जना ट्रैक्टर रैली शुरू की, जो खटोत, आवली कला, सूलिया चौकी होते हुए भवानी मंडी कृषि मंडी पहुंची। किसानों को उनकी मांगों अधिकारों की जानकारी दी गई, जिसके बाद किसान गर्जना ट्रैक्टर रैली नगर भ्रमण करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने सोयाबीन की फसल पर वर्तमान MSP 4,892 है, जिसे बढ़ाकर 6,000 करने की मांग की गई। साथ ही अनाज, दलहन, ऑयल सीड, अन्य फसलों पर 15% MSP बढ़ाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, कृषि संबंधी नीतियों में सुधार, फसल बीमा न मिलना, जंगली जानवरों को छुटकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, पानी व बिजली उचित समय पर मिले, किसानों के लिए खेतों पर जाने के लिए मार्ग, सभी कृषि यंत्रों को GST मुक्त करवाने की मांग को लेकर SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने SDM कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना भी दिया। रैली में छगन गुर्जर, राम नारायण गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, प्रेम सिंह सिसोदिया, कारण सिंह, दिलीप गौड़, महेश गौड़, घनश्याम माली, पिंकू गुर्जर व दीपक सिंह, जितेंद्र गुर्जर, देवा, सोनू प्रजापत, राजेश, जीवन, सुरेश गुर्जर समेत डग पचवाड़, सुनील तहसील के किसान मौजूद रहे। जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, आज वो किसान जो है वो रोड पर है। मैं आपको बता दूं, उपखंड भवानी मंडी के स्तर पर आज हजारों किसान जो है एकजुट होकर कृषि उपज मंडी गए। उसके बाद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर उपखंड कार्यालय पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पर वहाँ सभी जिला अधिकारी और सभी जो राजनीतिक तंत्र है उनके नाम ज्ञापन सौंपा। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन विभिन्न मांगों को लेकर ये आज ज्ञापन दे रहे हैं और कई मांगे जो है इन्होंने पढ़कर भी सुनाई है और ये बताने की कोशिश की है कि किसान हमेशा एक होता है। और ऐसे में समृद्धि जो झालावाड़ जिला, किसान समृद्धि झालावाड़ जिला, ये चेहरा पूंजी भी माना जाता है। और किसान समृद्धि की हम बात करें तो यहाँ का संतरा आज भी देश में फेमस है। तो उन किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि आज सारे किसान एकजुट होकर सड़क पर, रोड पर और उपखंड कार्यालय के बाहर ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सेन है। मैं एक किसान का बेटा हूं और आज जो ये आवाज सभी किसान भाइयों द्वारा उठाई गई है, ये किसानों के हक व अधिकारों को लेकर उठाई गई है। क्योंकि देश को आजाद हुए पूरे 78 वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद भी किसान भाइयों की जो हालत है आज भी ऐसी की ऐसी है। बहुत ही दशा उनकी दयनीय है। हर चीज में महंगाई बढ़ाई जा रही है, पर किसानों की फसलों के जो भाव है, किसानों के जो हक है, किसानों के जो अधिकार है, जो संविधान में बनाए गए हैं, आज भी केंद्र सरकारें उन किसानों के हकों को व उनके जो भाव है वर्तमान में महंगाई के हिसाब से उनको लागू नहीं कर रही है। और इसी की वजह से किसानों को महंगाइयों का बहुत सामना करना पड़ा। इसी के लिए आज ये इतनी बड़ी आवाज, इतनी ताकत के साथ आवाज उठाई गई है और आज सभी किसान भाई, सभी किसानों के बेटे एक साथ एकत्र होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको कि भाई आज आपने इस तरह से ज्ञापन दिया है, अगर ये मांगी नहीं तो आगे क्या आपका अगला कदम होगा? आज हमने ये यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है केंद्र सरकार के नाम, अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर केंद्र सरकार नहीं सुनती है या कुछ निर्णय नहीं लेती है, तो उसके बाद इससे भी बड़ा धरना व आंदोलन राष्ट्रीय किसान परिषद व सभी किसान भाइयों के नेतृत्व में भवानी मंडी के अंदर किया जाएगा। समृद्धि को लेकर, किसान की विभिन्न मांगों को लेकर सब किसान भाई, आप मीडिया वाले को और हमारे जो नेतागण, प्रजातंत्र, जो अपने अधिकारी महोदय, सभी को इस बात का अनुभव है कि ये पूरा भारत किसके ऊपर चल रहा है? किसान के ऊपर। चाहे करोड़पति है, ये उद्योग धंधे वाला है, ये नौकरी वाला है, ये कुछ भी है, अगर किसान फसल नहीं पाएगा और किसान जो अगर खेती नहीं करेगा तो उसको, उसके घर ने परिवार को पैसे नहीं खिलाएगा, पैसे थोड़ी खा सकता है। जो भी खाएगा, जो अनाज ही खाएगा, उस अनाज को पैदा करने वाले ये हमारे किसान के बेटा है।
आपको भी, सभी मीडिया वाले को, प्रशासन अधिकारी को, हमारे राज्य सभी लोगों को जरूर मालूम है, हमारे लोगों को सबको मालूम है, नेतागण को सबको मालूम है कि इस भारत की नींव कौन है। इस भारत की नींव है काश्तकार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे मंडी जी? जैसे आपने अभी बहुत ही अच्छा विषय रखा, आप भी संतरा वाले जो विषय रखे, अब आप एक चीज गौर करने वाली है, हमारा जो संतरा है भवानी मंडी का, इस देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ी मंडी हमारे यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए झालावाड़ का, आप यहाँ ना तो एक प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, ना अच्छे किस्म के पौधे बनते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। लेकिन मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा, साहब हम इतना पैसे देते हैं सरकार के अधिकारियों को, तो ये अपना काम भी करें, ऐसी नई तरह की वैरायटी लॉन्च करें कि संतराओं की, मौसमी की, ताकि हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिल सके। आज जो बात कर रहे हैं सोयाबीन की, साहब देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी हम जमीन पे बैठे हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं। आज अमेरिका के अंदर में लोग नए फल, नए सब्जियां, ये सब हो रहे हैं, नए अपडेट हो रहे हैं। और हम आज भी पुराने जो हमारे बाप दादा जो गाते थे ना, आज भी हम वही गा रहे हैं। सरकार को और हमें भी अपडेट होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं किसानों की भी एक कमी रही है, हमने कभी हमारा विरोध दर्ज नहीं करा। इस बार बहुत ही अच्छी पहल, हम भी समर्थन करते हैं। आज में हमारा यूट्यूब परिवार, मुनीम संघ, कन्नी सेना परिवार, बजरंग दल, विभिन्न संगठनों ने आज किसानों को समर्थन किया है, इसी मांग को लेकर। हाँ साहब, ये जायज मांगे, कोई नाजायज मांग नहीं है। वास्तव में किसानों को न्यूनतम कम से कम 5,000 रुपए तो एमएसपी करे और साथ में बोनस अलग से दे। 5,000 एमएसपी करने में आपको नुकसान नहीं, 4851 आपकी हुई है, आप इसको 5,000 या 5500 तो भी एमएसपी कर दे, साथ में आप बोनस जनरेट करें। आप मानते हैं आपकी समस्या है, आप 6,000 एक साथ नहीं कर सकते, तो सर आप ये तो कर सकते हैं ना कि 5500 कर दे, 5,000 कर दे और बोनस दो उनको। आप 1,000 रुपए का बोनस दो, 1,500 का बोनस दो, नहीं होगा तो 500 का बोनस दो। आप कर सकते हैं सर, लेकिन सिस्टम में आपके मन में नहीं है वो चीज। अगर आप मन से अगर काम करना चाहे तो सब हो सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा सर। कोई कहूँ कि लगातार खबर 24 न्यूज ऐसी सार्वजनिक खबरों को दिखाने का प्रयास करता है, और सारे किसान ने एकजुट होकर ये बता दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है, इसका एंड क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगा। मैं हेमंत जायसवाल, खबर 24 न्यूज। आमजन की परियोजनाओं की सुनवाई व उनके त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार के 3 स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत माह के द्वितीय गुरुवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में पंचायत समिति भवानी मंडी के वीसी कक्ष में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में उपस्थित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से जिला कलेक्टर ने कहा कि परिवादियों की समस्याओं को गहनता से सुनते हुए उनका नियमानुसार निस्तारण त्वरित या निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान केवल औपचारिकता के रूप में न होकर उसका ठोस निस्तारण हो। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने विकास अधिकारी को भवानी मंडी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए आवेदकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, मुआवजा राशि दिलवाने और नगर पालिका द्वारा आवंटित आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, रास्ता खुलवाने, इंतकाल खुलवाने सहित विभिन्न प्रकार के करीब 22 प्रकरण प्राप्त हुए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी भवानी मंडी छत्रपाल चौधरी, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, नगर पालिका भवानी मंडी के अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, विकास अधिकारी रमेश चंद्र वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भवानी मंडी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुराड़िया भत्ता में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंप्यूटर शिक्षक रवि जजावरिया ने बताया कि विद्यार्थियों ने बेहद उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया है। विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता से संबंधित बेहद सुंदर एवं सृजनात्मक पोस्टर बनाए गए। पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को उजागर करते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। वोटिंग के आधार पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा पारितोषिक प्रदान किया गया तथा विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से विद्यालय को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की शपथ ली गई।
सुनील, जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के साथ साथ शराब विक्रेताओं पर भी अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। शराब के ओवर रेटिंग और अवैध बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में जांच की गई। खामियां मिलने पर सेल्समैनों को कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही विक्रेताओं को चेतावनी भी दी गई कि ओवर रेटिंग और अवैध बिक्री की शिकायत मिली तो लाइसेंस निरस्त कर FIR दर्ज कराई जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार पुनिया का कहना है कि सुनील कस्बे के कहाना चौक स्थित शराब की दुकान पर अवैध शराब की देसी व अंग्रेजी शराब बेची जा रही थी, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर रिहायशी इलाके की दुकान पर शाम को 8:30 बजे रेड डालकर अवैध शराब सही सेल्समैन को डिटेन किया गया है। पिड़ाव क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्रामवासी प्रधान सिंह ने बताया कि इस अवसर पर श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा गांव श्री गणेश हनुमान सार्वजनिक धर्मशाला में गणेश जी प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां प्रतिदिन प्रातःकाल रात्रि में श्रद्धालु द्वारा वाद्य यंत्रों के साथ गणेश जी के आरती और भजन कीर्तन किया जा रहा है। मध्य रात्रि तक श्रद्धालु भजन कीर्तन में भाग ले रहे हैं। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जा रही है। झालावाड़ जिले के रुंजी तिराहे पर बुधवार रात्रि 9 बजे के करीब फ्लावर चालक की लापरवाही से 2 बाइक हुई क्षतिग्रस्त। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि झालावाड़ की तरफ से तेज गति से फ्लाईओवर लेकर चालक लेकर भवानी मंडी की तरफ आ रहा था, जो शराब के नशे में वाहन को चला रहा था, जिससे सड़क पर साइड पर खड़ी 2 बाइक को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि उस वक्त बाइक के पास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं एक महिला चाय की थड़ी के पास बैठी हुई थी, वहीं उसे मामूली पैर में चोटें आई हो। वहीं हादसे में जानकारी पीपला चौकी दी सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चालक को पीपला चौकी लेकर गई। वहीं मौके पर पहुंची मीडिया टीम को लोगों ने फ्लाईओवर में रखी शराब की बोतल बताई और चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। वहीं रात्रि 9 बजे हादसे की सूचना पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। अरे यार पुलिस वाले का मुझे छूटेगा तुम्हारा कैसे लगी है? अच्छा, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ? अच्छा, कहाँ बैठे थे आप? यार थोड़ी बहुत अच्छा, कितने बजे की घटना है? 9 बजे की 9 बजे करीब। अच्छा, क्या हुआ 9 बजे? ये देख लो, यहाँ से घूम गई गाड़ी है। अच्छा, यहाँ एक लेडीज को लग भी गई, वो मोटरसाइकिल नीचे दबरी, वो देखो गाड़ी दबरी हमको चोरी हो रही हो। कहाँ की बात है? रुणजी चौराहे पे। हाँ। कब? रात को? हाँ, 9 बजे करीब। अच्छा, क्या नाम है? मेरा कालू। झालावाड़ शहर के सिद्धि श्री गणपति सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 16वें गणेश उत्सव के दौरान देर शाम को 3100 दीपकों की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के दौरान सभी श्रद्धालुओं के हाथ में आरती की सुंदर थालियां थी। आज होंगे राम दर्शन। गणेश उत्सव के दौरान प्रभु श्री राम की भव्य झांकियां सजाई जाएगी। प्रतिदिन आकर्षक झांकी के सामने देर रात तक श्रद्धालु जमे रहे। वहीं इस वर्ष तिरुपति बालाजी के रूप में मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया। आज सजेगी 56 भोग झांकी। प्रसादी गणेश उत्सव के दौरान आज देर शाम को 56 भोग की झांकी बप्पा गणपति के समक्ष सजाई जाएगी, जो बाद में प्रसादी के रूप में वितरित कर दी जाएगी। झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भी इलाकों में कल से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कैचमेंट एरिया में बारिश होने से जिले के नदी, तालाब और बांध भी लबालब होकर छलक उठे हैं। सीमावर्ती मध्य प्रदेश में हो रही बारिश में झालावाड़ जिले के सबसे बड़ी काली सिंधु बांध में भी पानी की खासी आवक हुई है। ऐसे में बांध के 2 गेट खोलकर 23,700 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। काली सिंधु बांध के गेट से पानी की निकासी होने से झालावाड़ के मुंटेरी इलाके के निचली पुलिया पर भी पानी आ गया है। कलेरा में पिछले 2 दिनों से शहर में हुई बरसात के आसपास के नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं शहर में चारों तरफ पानी पानी हो गया है। खाली पड़े प्लाटों में पानी भर गया है, तो कई जगह नालियाँ जाम होने और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से रोड के ऊपर भी पानी भर गया है। कई जगह मकानों ने टापू की शक्ल ले ली है, जिससे आज बच्चे स्कूल भी नहीं जा सके। लापरवाह नगर पालिका प्रशासन ने बरसात पूर्व नालों की साफ सफाई नहीं की, ना ही पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त की है, जिससे मामूली सी बरसात में ही हालत बिगड़ जाते हैं। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली, थाना वाईडी नगर पुलिस की वाहन चोर गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की, जिसमें थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपी को गिरफ्तार कर 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की तथा थाना वाईडी नगर पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर उनसे 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपियों ने कुल 15 मोटरसाइकिल जब्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में दोनों ही थाने की पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10-10 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है।
मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा यह निर्देश जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। थाना क्षेत्र में हो रही संपत्ति संबंधी अपराध जैसे वाहन चोरी और संपत्ति संबंधी अन्य अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाकर विश्वसनीय मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जाए। मंदसौर शहर के मुख्य गांधी चौराहे पर चाय की घुमटी चलाने वाले कमल लालवानी की दुकान पर रात्रि में अज्ञात बदमाश घुमटी पर लगा ताला कटर से काट का दुकान में रखे 3.50 रुपये नकदी, गुटखे के पाउच के पैकेट, सिगरेट के पैकेट चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि इस तरह की छोटी छोटी चोरियां रोजाना कहीं ना कहीं हो रही हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे। उसका मुख्य कारण यह है कि जिसके वहाँ चोरी होती है वह चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने में जाता ही नहीं और छोटी चोरी बोलकर छोड़ देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर बदमाश शहर में लगातार इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। सीतामऊ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरीन ने आज रात्रि 3 बजे सीतामऊ थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने के कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। थाने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरीन द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।